आज हम आपके लिए लेके आए हैं एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र के कुछ मोस्ट क्वेश्चन। अब चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, रैचिंग पद्धति से खेती किस देश में की जाती है? अमेरिका में, जापान में, चीन में और ऑस्ट्रेलिया में। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा इसका डी, यानी ऑस्ट्रेलिया में। फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में सामान्यतः खेती की कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए शुष्क खेती, ऑप्शन नंबर बी मिश्रित खेती, ऑप्शन नंबर सी रैचिंग खेती, ऑप्शन नंबर डी स्थानांतरण खेती। तो भारत के अंदर कौन सी खेती अपनाई जाती है? बी, यानी मिश्रित खेती। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। फिर चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, खेती की वह कौन सी प्रणाली है जिसमें किसान का सीधा संबंध राज्य से होता है? ऑप्शन नंबर ए काश्तकारी खेती, ऑप्शन नंबर बी सामूहिक खेती, ऑप्शन नंबर सी सहकारी खेती, ऑप्शन नंबर डी संयुक्त खेती। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? काश्तकारी खेती, यानी राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। फिर चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में किस प्रकार की खेती की जाती है? तवर खेती, दीवारा खेती, तैरती खेती, आर्द्र खेती। तो कौन सी खेती की जाती है? इसका राइट आंसर होगा बी, यानी दियारा खेती। फिर चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, परमाकल्चर किसका पर्याय है? ऑप्शन नंबर ए व्यापारिक खेती, ऑप्शन नंबर बी सिंचित खेती, ऑप्शन नंबर सी पारिस्थितिक खेती, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, यानी पारिस्थितिक खेती। फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में झूमिंग खेती किन क्षेत्रों में होती है? राजस्थान में, उड़ीसा में, तटीय क्षेत्रों में और पूर्वोत्तर प्रदेशों में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पूर्वोत्तर प्रदेशों में, यानी राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। फिर हम आज चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, सब्जियों की व्यापारिक खेती को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए सेरीकल्चर, ऑप्शन नंबर बी हॉर्टिकल्चर, ऑप्शन नंबर सी ओलेरीकल्चर और ऑप्शन नंबर डी सिविकल्चर। यानी सब्जियों की व्यापारिक खेती क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी ओलेरीकल्चर। ओलेरीकल्चर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बच्चों ये हॉर्टिकल्चर है, यानी ये फलोत्पादन की खेती, यानी फलों की खेती की जाती है। और अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, स्टॉक फार्मिंग का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर ए पशुओं का प्रजनन से, ऑप्शन नंबर बी अच्छी प्रजाति के बीजों का प्रयोग, ऑप्शन नंबर सी 2 या 3 फसलों को एक साथ उगाना, ऑप्शन नंबर डी निम्न में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ए, यानी पशुओं का प्रजनन। फिर चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, विटीकल्चर का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर ए सिल्क उत्पादन से, ऑप्शन नंबर बी अंगूर उत्पादन से, ऑप्शन नंबर सी शहद उत्पादन से और ऑप्शन नंबर डी ऊन उत्पादन से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी अंगूर उत्पादन से। राइट आंसर इसका क्या होगा? बी। फिर चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की
और क्वेश्चन नंबर 10, पौधे की सामान्य वृद्धि के लिए मिट्टी का पीएच मान कितना होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए यानी 6 से 7.5 के मध्य, ऑप्शन नंबर बी 3 से 4 के मध्य, ऑप्शन नंबर सी 2 से 3 के मध्य, ऑप्शन नंबर डी 8 से 10 के मध्य। तो बताइए इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए यानी 6 से 7.5 के मध्य हो जाएगा। फिर चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में से निम्न में कौन सा वाणिज्यिक फसल है? गन्ना, तंबाकू, जूट और उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सभी यानी वाणिज्यिक। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी सभी के अंदर पाया जाता है वाणिज्यिक। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा भारतीय राज्य दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका? सी यानी मध्य प्रदेश। सबसे ज़्यादा दाल उत्पादन कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में। फिर चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में चावल उत्पादक राज्यों में प्रथम स्थान किसका है? ऑप्शन नंबर ए पंजाब, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। फिर चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, भारत का सबसे बड़ा खाद्यान्न उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी पंजाब, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश। अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए रबी फसल सरसों व ककड़ी, खरीफ, ऑप्शन नंबर बी खरीफ फसल मक्का, ऑप्शन नंबर सी जायद फसल खीरा और तरबूज, और ऑप्शन नंबर डी नकदी फसल कपास। तो एक क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, यानी सही कौन सा नहीं है। तो इसमें बच्चों कौन सा सही नहीं है? यानी ऑप्शन नंबर ए रबी फसल यानी सरसों व ककड़ी। ककड़ी कौन सी कुल में आती है? कुकुरबिटेसी कुल में आती है। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए भारत विश्व में फलों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, ऑप्शन नंबर बी भारत दुनिया में सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक है, ऑप्शन नंबर सी फल सब्जियों और मसालों के उत्पादन को बागवानी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी भारत दुनिया में सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक है। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में कौन सी एजेंसी खाद्यान्न उत्पादन की रसीद वितरण और भंडारण के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन नंबर ए कृषि मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी भारतीय खाद्यान्न निगम, ऑप्शन नंबर सी नेफेड, ऑप्शन नंबर डी ट्राइफेड। तो बताइए इसमें राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय खाद्यान्न निगम।
यानी राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। फिर चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, गन्ने की उचित एवं लाभकारी मूल्य FRP को कौन मंजूरी देता है? ऑप्शन नंबर ए आर्थिक मसालों की मंत्रिमंडलीय समिति, ऑप्शन नंबर बी कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, ऑप्शन नंबर सी विपणन और निरीक्षण निर्देशालय कृषि मंत्रालय, ऑप्शन नंबर डी कृषि उपज मंडी समिति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या होगा इसका? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए यानी आर्थिक मसालों की मंत्रिमंडलीय समिति। राइट आंसर है इसका ए हो जाएगा। फिर चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में कृषि उत्पादकों को बाजार में कौन नियंत्रण करता है? आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, ऑप्शन नंबर बी राज्यों द्वारा अधिनियमित कृषि उपज बाजार समिति अधिनियम, ऑप्शन नंबर सी कृषि उपज श्रेणीकरण और अंकन अधिनियम 1937, ऑप्शन नंबर डी खाद्य उत्पाद अधिनियम 1956 और मांस और खाद्य उत्पाद अधिनियम 1973। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 19 का? बी। राइट आंसर हो जाएगा इसका बी यानी राज्यों द्वारा अधिनियमित कृषि उपज बाजार समिति अधिनियम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए भारत विश्व में फलों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, ऑप्शन नंबर बी भारत दुनिया में सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक है, ऑप्शन नंबर सी फल और सब्जियों के उत्पादन को बागवानी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत दुनिया में सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक है, एंड राइट आंसर इसका भी हो जाएगा। आज की क्लास ख़त्म होती हुई जो बच्चा नया है वो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और घंटा दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और रोज़ की रोज़ आपको नए नए वीडियो मिलते रहेंगे, नोटिफिकेशन आपके पास आते रहेगी। जय हिंद, जय भारत।